रथ रघुवीरा। 3 बार जयकार हम लोग मनाते हैं, जय जय जय। 3 बार जयकार मनाने से हम जिनकी जयकार मनाते हैं उनके पास तक हमारा आवाज़ चला जाता है, यानी हम जो पुकार रहे हैं वो मालिक को सुनाई देता है। सीता जी जब गौरी पूजन के लिए गई थी धनुष यज्ञ के पहले, तो भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरु जी के आदेश से फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए गए थे। तो बाकी लोग अपना, सीता जी की सहेली सब अपना गीत गाते हुए गौरी पूजन को चली गई और सीता जी की सहेली में एक सखी थी, वो थोड़ा किसी कारणवश 5 मिनट रुक गई रास्ते में। तो उसी समय राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे थे, तो देखी राम लक्ष्मण को। तो राम लक्ष्मण को जब सीता जी की सखी देखी तो इतना प्रसन्न हो गई। बहुत प्रसन्न हो जाने पर आदमी पागल जैसा हो जाता है। बहुत प्रसन्न हो गई और दौड़ी दौड़ी आई सीता जी के पास गौरी मंदिर में और बोली, सखी तुम्हारे लायक एक वर आया है फुलवारी में। सीता जी भी गई, देखी और देखने के बाद नखशिख देख राम की शोभा। राम जी की शोभा सीता जी ने नख से लेकर और शिख तक देखी खूब बढ़िया से। तब तक सीता जी को अपने पिता का प्रण याद आ गया। जनक जी प्रण किए थे कि सीता की शादी उसी से होगी जो धनुष को तोड़ेगा। तो सीता जी को याद आ गया। सीता जी को लगा ये तो सुकुमार आदमी है, धनुष कठोर है, कैसे धनुष टूटेगा। और हमने मन ही मन इनको पति मान लिया, तो ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। तो नखशिख देख राम की शोभा, सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। मन में दुखी हो गई सीता जी, क्षोभ हो गया, उनको दुख हो गया कि हमने काहे ऐसा कर दिया। क्योंकि परम प्रेम मैं मृदु मसिकिनी अचारो चित्त हृदय लिख लीनी। राम जी का चित्र बनाई। कैसे बनाई? परम प्रेममय, परम प्रेम का सियाही बनाई। सीता जी किस चीज की सियाही बनाई? तो परम प्रेम का, परम प्रेम में मृदु मसिकिनी, मृदु माने कोमल सियाही बनाई कि राम जी के चित्र बनाने में राम जी के चित्र को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। ये अंदर का उद्गार है सीता जी का। परम प्रेम में मृदु मसिकिनी अचारो चित्त हृदय लिख लेनी। भगवान का खूब सुंदर चित्र अपने हृदय में लिख लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि लिखना चाहिए। लिखी सीता जी। चित्र लिखा नहीं जाता है, बनाया जाता है ना। और तुलसीदास जी कहते हैं कि लिख लिया सीता जी ने। कैसे लिख लिया? किसी व्यक्ति का नाम आप रखिए, आप अपने घर में अपने भाई का नाम रखिए, उसका चित्र सामने आ जाएगा। पिताजी का नाम रखिए, चित्र सामने आ जाएगा। किसी और सगा संबंधी का नाम रखिए, उसका चित्र सामने आ जाएगा ना। तो सीता जी अपने हृदय में राम शब्द लिख लिया।
इसीलिए सीता जी को क्षोभ हो गया, दुख हो गया। फिर दोबारा गौरी पूजन के लिए गई। गौरी पूजन के लिए जब दोबारा गई तो फिर गौरी जी की पूजा कर रही है। औरत लोगों में, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे हमारे घर की हो, एक तो प्रवृत्ति है कि पिता की बड़ाई सुनकर कोई भी औरत खुश हो जाती है, पति की बड़ाई सुनकर कोई भी औरत खुश हो जाती है, पुत्र की बड़ाई सुनकर कोई भी औरत खुश हो जाती है, और अपनी बड़ाई सुन के तो सब लोग खुश होते हैं। हाँ, सब लोग खुश होते हैं, लेकिन औरतों में ये एगो खूबी है। तो ये खूबी सीता जी बतलाती है, हम नहीं कह रहे हैं। सीता जी देखिए कैसे गौरी जी का दोबारा पूजा करती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, 3 बार जयकार मनाती है सीता जी, लेकिन पिताजी का नाम लेकर कि खुश हो जाए। जय 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 गिरिराज किशोरी, अजय महेश मुख चंद्र चकोरी। तब उनके पति की बड़ाई करती है। हाँ? जैसे चंद्रमा को चकोर एक टक देखता है, उसी तरह से सीता जी कहती हैं कि आपको शिव जी एक टक देखते हैं ना। उसके बाद लड़कों की बड़ाई कर रही हैं। जय गज बदन खड़ा नन माता, अजयति जयति जय हे श्रुति दाता। उसके बाद पुत्र की बड़ाई की, जय गज बदन खड़ा नन माता। हाँ, आप जो हैं कार्तिक के माता हैं, गणेश जी के माता हैं। और उसके बाद तब इनकी बड़ाई की, जय गज बदन खड़ा नन माता, जयति जयति जय हे श्रुति दाता। आप जो हैं चारों वेदों के रचयिता हैं। अंत में इनकी बड़ाई की और गौरी जी खुश हो गई। उनके गले में से माला अपने आप निकल गया और सीता जी के गले में आ गया ना। जय 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 समर्थ रघुवीरा, बड़ाई करते हैं, 3 बार जयकार मनाते हैं कि हमारे मालिक को हमारी बात सुनाई दे दे। समर्थ हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं। रघु मने जीव, वीर मने सबसे परम पुरुष, सबसे वीर, सबसे बड़ा। आप जो हैं सबसे बड़े हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। जय 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 समर्थ रघुवीरा, सत्य सुकृत मुनिंद्र कबीरा। आप चारों युग में आते हैं। सतयुग में सत्य सुकृत बन के आए, त्रेता में मुनिंद्र साहब बनकर आए, द्वापर में करुणामय बन के आए, और कलयुग में कबीर बन के आए। सत्य सुकृत मुनिंद्र कबीरा, जय 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 करुणामय स्वामी। आप करुणा के स्वामी हैं, आप करुणा के मालिक हैं, आप दया करने के मालिक हैं। हम पर भी दया करिए। आप जो हैं, आपके बराबर कोई दया नहीं कर सकता है, इसलिए आप हम पर भी दया करिए। जय करुणामय, दया करके क्या करिए, तो हमारे अंदर जितना पीड़ा है, दुख है, वो सारे दुखों को दूर कर दीजिए। पीड़ा माने दुखे न होता है, दुखे से पीड़ा होता है। हमारे अंदर जितना दुख है, सारे दुखों को आप हरण कर लीजिए। काहे हरण कर लीजिए? अब अपने बारे में कहा जा रहा है, मैं हूँ अधम पतित ज्ञानी। मैं अधम आदमी हूँ, नीच हूँ। नीच रक्षा किसका किया जाता है? दया किस पर किया जाता है?
जो छोटा हो ना। भगवान राम जब सेवरी के यहाँ गए तो सेवरी अपनी बात राम जी से सुनाई कि अधम से अधम अधम में नारी, हम अधम से अधम में अधम हैं, माने बहुत खराब हैं। इसलिए आप हम पर दया करिए तब हमारा कल्याण होगा। हमारे जैसा नीच कोई मिलेगा नहीं आपको, और आपकी दया होगी तब हमारा कल्याण होगा। सेवरी अपनी बड़ाई नहीं किया। हाँ, कोई भी संत महात्मा लोग हुए हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। बड़ाई सांसारिक लोग करते हैं, और संत लोग अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वो लोग प्रभु की बड़ाई करते हैं ना, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। तो मैं हूं अधम, मैं एकदम नीच हूं, पतित हूं। पतित पतित माने बड़का पापी हूं। मैं हूं अधम, पतित, पापी भी हूं और अज्ञानी भी हूं। मुझे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। मैं हूं अधम, पतित, अज्ञानी। अहम आपके शरण में आया हूं। राख हूं शरण, खीन जन जानी। मैं एकदम खिन्न हो गया हूं। अब हमारा कहीं से कोई सहारा नहीं है। अब एकमात्र आप ही सहारा है। चारों तरफ से मैं खिन्न हो गया हूं। जिसके पास मैं गया कोई मुझ पर दया नहीं करता, कोई मुझ पर कृपा नहीं करता। इसलिए मैं चारों तरफ से भटक कर आपके शरण में आया हूं। आप मुझ पर कृपा करिए। सबको कष्ट है। इतना कष्ट सहने के बाद, सहते सहते आदमी, दुख सहते सहते आदमी जब ऊब जाता है तो एक काम करता है, कहा तो प्रभु से प्रार्थना। और जब तक आदमी ऊबता नहीं है तब तक प्रभु से प्रार्थना नहीं करता है। और जब प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करेगा तो प्रभु की कृपा होगी तो संसार का कष्ट भी उसको दूर हो जाएगा। संसार का जितना कष्ट है सब दूर हो जाएगा। तो 184 पौड़ के पौ पर अटके आए, 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम अपनी जिंदगी संसार में ही बिता दें, खाने में बिता दें, सोने में बिता दें, तो फिर यह मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से जो मिला है उसका अनादर हो गया। क्योंकि कुत्ता भी दिन भर घूम के पेट भर लेता है, चींटी भी दिन भर घूम के पेट भर लेती है, बाघ सिंह भी दिन भर घूम के पेट भर लेता है, चिड़िया भी दिन भर उड़ती रहती है, अपना पेट भर लेती है। हम भी अगर उसी पशु पक्षियों के तरह खाली पेट भरने में रह जाएं तो पशु पक्षी में हम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, इसलिए इसका मोल बुझना चाहिए। एक लड़के के हाथ में एक शीशे का गोली दे दीजिए और एक हीरा दे दीजिए। लड़का तो जानता नहीं है कि हीरा क्या है, शीशे की गोली क्या है। वो दोनों से खेलना शुरू करेगा, फेंक भी देगा, क्योंकि उसका महत्व तो नहीं जानता है। तो जितने लोग इस संसार में हैं, जो लोग इस मनुष्य शरीर का महत्व तो जानते हैं, वो लोग संसार के काम करते हुए प्रभु का भजन सुमरन भी करते हैं। संसार का काम करते हुए भगवान का भजन सुमरन भी करते हैं, और सबको करना चाहिए। इसीलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, सबसे उत्तम शरीर है। इतना शरीर सुंदर और किसी को नहीं मिला है। सब संसार में 84 लाख प्रकार का शरीर होता है, पशु पक्षी कीट पतंगा पेड़ पौधे सब मिलाकर, उसमें सबसे उत्तम यह मनुष्य शरीर है। तो वही कहा जा रहा है कि तो हम 84 लाख जोनियों से बच जाएं, 84 लाख जोनियों में जो भटकते हैं उस दुख से बच जाए।
हम उसी में बंध गए हैं, इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में। हमको इसका ज्ञान नहीं है, तो हम मनुष्य शरीर हुए हैं तो ज्ञान नहीं है। हमको यही ज्ञान है कि मनुष्य शरीर मिला है तो अगले बार भी मनुष्य शरीर मिलेगा, उसके बाद भी मनुष्य शरीर मिलेगा, उसके बाद भी मनुष्य शरीर। ऐसा नहीं कानून है। इस बार अगर आपने प्रभु का भजन सुमिरन नहीं किया तो 84 लाख जोनियों के बंधन में बंधे रहेंगे। फिर 84 लाख जोनियों में बारी बारी से सब जोनी में भटकना पड़ेगा। वही कह रहे हैं कि भाव भय बंधन, ये भवसागर का बंधन जो है ये बहुत बड़ा संकट है। इतना बड़ा संकट है कि जिसका हदो हिसाब नहीं। तो भाव भय बंधन, संकट, पीड़ा, और हम उस जोनियों में जाते हैं तो जो नाना तरह का कष्ट होता है उसका हरण कीजिए। भाव भय बंधन, संकट, पीड़ा और जन्म मरण, जन्म लेना और मरना ये भी बहुत बड़ा कष्ट है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ को भी बेटे को भी बड़ा कष्ट होती है। काकुसुंडी जी गरुड़ जी से तो कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 1000 बिच्छी मारेगी और जितना डंक होगा उतना डंक बच्चे को सहना पड़ता है, उतना दर्द सहना पड़ता है। इसलिए बच्चा होते 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए बेहोश होता है, फिर उसका सांस चलने लगता है। तो इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने में और मरने में बहुत भयानक दुख होता है। इसलिए इस दुख को हटाइए। जन्म मरण दुख हरहु कबीरा। हे सतगुरु महाराज, इस जन्म मरण रूपी दुख को हटा दीजिए और सदा के लिए आप अपने यहाँ बुला लीजिए, हम मुक्त हो जाएं, जिससे हमारा जन्म मरण रूपी दुख समाप्त हो जाए। जन्म मरण दुख हरहु कबीरा, कहें जगदीश अनाथ के नाथा, हरदम सुमिरो मैं रघुनाथा। अनाथ, अनाथों के वो नाथ है। मालिक जो हैं वो किसके नाथ हैं? अतः अनाथ के नाथ हैं। जो मालिक हैं उनके वो मालिक नहीं हैं ना। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा वो बनते हैं। जिसका कोई अपना नहीं है उसी को वो अपना बनाते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि मैं अनाथ हूँ, माने हमारा कोई सहारा नहीं है, और आप नाथ हैं, मालिक हैं, आप हमारा सहारा करिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि हरदम सुमिरो मैं रघुनाथा, मैं आपके नाम का सुमरन भजन हमेशा करूँगा। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते काम करते, अगर आप चाहें भाव प्रकट हो जाए, अंदर से श्रद्धा उपज जाए और ज्ञान हो जाए तो काम करते रहो और नाम जपते रहो। ऐसा नहीं है कि जंगल में जब जाएंगे, घर द्वार पूरा परिवार तजेंगे तब वे भजन भक्ति होगा। भजन भक्ति तो संसार में रह के हो जाएगा। जैसे कोई आपको घर में झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाने का काम हाथ करता है, देखने का काम आँख करता है, और मन तो कोई काम करता नहीं है। मन से प्रभु का नाम लीजिए, मन से प्रभु का नाम लीजिए और हाथ से झाड़ू लगाइए, आपका भजन हो रहा है ना। आपका ख्याल उसमें होना चाहिए। जैसे कोई औरत है, अपने बच्चे को सुलाई है घर में और बाहर बर्तन धो रही हो, लेकिन बर्तन तो धो रही है लेकिन उसका ख्याल कहाँ है? बच्चे में। बच्चा अगर थोड़ा भी काई से करेगा तो माँ का ख्याल उसमें चल जाएगा ना। क्यों? तो माँ को बेटे से प्रेम है, इसलिए उसका ख्याल उसी में रहता है। ठीक उसी तरह से अगर प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए तो आप काम करते हुए भी प्रभु के शरण में हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं,
हमेशा आदमी चाहे तो ले सकता है। देखिए हमारे महाराज जी लिखे हैं कि सोवत जागत उठत बैठत अकरत काम नहीं काम, सुमिरन भजन निरंतर कर ले निस दिन आठो जाम। आसान कर दिए महाराज जी। आदमी जब सोने जाता है बिस्तर पर तो घर का सारा काम करके जाता है, हाँ उसके बाद कोई काम नहीं होता। खाना पीना जो भी है सब काम सपरा देता है। तब कहता भाई अब सब काम समाप्त हो गया, चला जा आराम करने के लिए। तो बिस्तर पर जाइए तो जाते जाते किसी को नींद नहीं लगती है। कोई भी आदमी हो, कम काम करने वाला हो या ज़्यादा काम करने वाला हो, किसी को जाते जाते बिस्तर पर नींद नहीं आती है। तो जब तक नींद न आवे तब तक तो आप प्रभु का नाम जप ही सकती है। कोई काम नहीं है उस समय, फ्री है ना। उस समय तो आप नाम जप सकती हैं। तो सोते समय तो नाम जप लिया आपने, जब जागिए तो उस समय भी जगते जगते कोई काम नहीं है, इसलिए जगते जगते फिर प्रभु का नाम लीजिए। राम 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 कहते सो गई, और जब जगिए तो फिर राम 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 कहना शुरू कर दीजिए। तो जितना देर आप सोई हैं बीच में, उतना देर का समय भगवान की भक्ति में लिख दिया जाएगा। सोवत जागत नाम तिहारो, सोते समय आपका नाम और जगते समय आपका नाम। तो बीच में अगर 4 घंटा आप सोए हैं, 5 घंटा सोए हैं, तो 5 घंटा जो है भगवान की भक्ति में लिखा जाएगा। इसलिए इसका अभ्यास सबको जरूर करना चाहिए। सोए हैं, संसार के लोग जानते हैं सोए हैं, और भगवान के यहाँ खाता में लिखा है कि नहीं ये तो भजन कर रहा है। इसलिए इस काम के लिए सबको अभ्यास करना चाहिए। तो सोवत जागत उठत बैठत, आदमी बैठा है तो खड़ा होता है तो अक्सर मुंह से निकलता है राम राम। जब आदमी बैठता है तो जिसको अभ्यास है वो कहता है राम 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 राम। तो उठते समय भी राम राम कह लेते हैं, बैठते समय भी राम राम। कहीं जाते हैं तो घर से जाते जाते राम राम कह के जाइए, राम राम कहते चले जाइए। जब उधर से लौटिए तो राम राम कहते घर आ जाइए। इससे फायदा है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से राम 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 कहते जा रहा है, रास्ते में कोई संकट भी है तो वह संकट अपने आप टल जाएगा प्रभु की कृपा से। किसी के कहने से नहीं, प्रभु के कृपा से। क्योंकि वह व्यक्ति राम राम कह रहा है तो उसकी रक्षा राम जी करेंगे। आदमी किसी का रक्षा नहीं कर सकता, सहायता कर सकता है, रक्षा नहीं कर सकता है। पैसा देकर, कोई बीमार हो तो पैसा देकर सहायता कर सकते हैं, लेकिन उसको बचा लेंगे इसका गारंटी तो कोई नहीं देगा, डॉक्टर लोग नहीं देते हैं। लेकिन राम जी चाहें तो हर चीज संभव है। तो राम राम महाराज जी लिखे हैं कि चलते फिरते में सदा कभी न भूलो नाम, राम नाम के भूल से दुख है आठों जाम। हम लोग घर में बैठे हैं, यहाँ कोई संकट है? कोई संकट नहीं है, आराम से बैठे हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी घोड़ा इतना चल रहा है कि बहुत बच के चलना पड़ता है। तो रास्ते में वहाँ सड़क पर संकट है, लेकिन अगर आप प्रभु का नाम जपते जा रहे हैं तो अगर संकट होगा भी तो टल जाएगा। भगवान राम कहते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस रामचरितमानस में कि राम राम कहो बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा।
बार बार अगर हम राम राम कहते हैं तो भगवान चक्र सुदर्शन लेकर रक्षा करते हैं। तो जिसकी रक्षा भगवान राम करते हो चक्र से, सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है चक्र सुदर्शन। जिसकी रक्षा भगवान राम अस्त्र शस्त्र लेकर करते हैं, उसको संसार में किसी चीज का भय है? उसको कोई कुछ बिगाड़ेगा? संत लोग भजन में गाते हैं कि जेकर राम रखवार बैरी बन जाला संसार, ओकर केहू न कुछऊ बिगाड़ सकेला। जिसकी रक्षा राम जी करते हो उसका दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ेगा। कबीर साहब भी लिखे हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बार न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। जिसको ईश्वर रखे उसका एक बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता, चाहे संसार भर के लोग दुश्मन हो जाए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। का है तो उसकी रक्षा राम जी करते हैं। इसलिए हम लोगों को उठते बैठते सोते जागते इसी में अपना काम भी कर लेना है और प्रभु का नाम भी ले लेना है। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। काम करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, उनमें ख्याल रखिए। अपने सर पे लिख दीजिए राम, काम करते रहिए। देखिए यहाँ लिखा है ना, तो आपका शरीर तकदीर का संकट भी आने वाला कुछ होगा वो भी दूर हो जाएगा। ये काम करना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहें जगदीश अनाथ के नाथा, हरदम सुमिरो मैं रघुनाथा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ हे प्रभु, मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं हमेशा आपका नाम जपूंगा। रघु मने जीव, नाथ मने मालिक। हे जीवों के मालिक प्रभु, मैं आपके नाम का सुमिरन भजन करूंगा। अब 5 बार नित्य पढ़िए जो ये सत्य नाम पर अगर 5 बार इसको पढ़ दिया जाए 24 घंटे में, तो प्रभु जरूर याद रहेंगे। उनकी कृपा राम नाम जपने के बराबर फल आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? महाराज जी को भजन में लिखे हैं, जीवन बीता कहते 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 हम लोगों की जिंदगी बीत जाती है। काल से करेंगे, काल से करेंगे, काल से करेंगे, काल से करेंगे। ये काम हो जाएगा तब करेंगे, वो काम हो जाएगा तब करेंगे, वो काम हो जाएगा तब करेंगे। ये काम कभी हो रहता नहीं, हो रहेगा? काम हो रहता है। रोज आप घर में झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, कचरा जरूर निकलेगा। जबकि रोज आप झाड़ू लगाते हैं तो कचरा नहीं निकलना चाहिए, लेकिन निकलेगा जरूर। खेतों में लोग जो काम करते हैं, जंगल को साफ करने के लिए रोज जाके कुदाल से कोड़ते हैं, खुरपी लेकर उसका सोहाई करते हैं, निकाई करते हैं, लेकिन जंगल खत्म होता है? नहीं खत्म होता है ना। तो हम लोग का है तो सपरते हैं रोज। रावण के पास सामर्थ्य था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा दें। स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे तो कोई नरक में नहीं जाएगा। और चाहता तो कर सकता था। पिता के रहते पुत्र न मरे, ऐसा व्यवस्था बना सकता था। और क्षीर सागर से दूध का नदी इस पृथ्वी पर लोक पर बहवा देना कि कोई भूखे नहीं मरेगा। जब बाल्टी लेके जाएगा आदमी, टैंकर लेके जाएगा और नदी में से भर के ले आएगा, खूब पी के रहेगा दूध। इतना समर्थ था कि वो कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? अच्छा, कल करेंगे।
फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे, करते 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 संपरते संपरते बेचारा अपने संपर गया। हुआ सपरा नहीं होता तो कर दिया होता। आज कहंता काल भजो, अकाल कहंता काल, आज काल करते करते पहुंच गया सिर काल। लड़कपन से जिसको आदत है प्रभु का नाम जपने का, वही व्यक्ति बुढ़ापे में भी प्रभु का नाम जप सकता है। लड़कपन में आप पढ़ाई नहीं किए हैं और 60 वर्ष के बाद आपको कहा जाए ABCD याद करने के लिए, तो होगा नहीं ना होगा, क्योंकि लड़कपन में वो काम नहीं किया है तो बुढ़ापे में कहाँ से होगा। तो अगर आदत आप लगा ले, अभी जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है हम लोगों के सांस और दुआएं आऊ जो बची है, तो उसको भी बचा ले। कैसे बचेगा? तो प्रभु का नाम सुनकर। तो उसमें भी प्रभु का नाम ले, रोज सपरे नहीं। काल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होवेगी तो बहुरी करोगे कब। पल में तो परलय हो जाता है, तो फिर हम जो सोचते हैं उसको कहाँ करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोचिए मत, उसको करिए। महाराज जी भी कहते हैं उसी बात को कि जीवन बीता कहते कहते, पूरी जिंदगी बीत गई कहते कहते में ना। लड़कपन में लोग सोचते हैं लड़कपन में भजन भक्ति करने का समय है, सत्संग सुनने का समय है। जवानी जवानी में अरे कमाया जाए या कि सत्संग किया जाए, भजन किया जाए। अब बुढ़ापा में होबे नहीं करेगा, अब बुढ़ापा में होबे नहीं करेगा ना। कबीर साहब एक भजन में कहे हैं कि जन्म तेरो बातों ही बीती गयो रे, तूने कबहु न राम कहो। जन्म तेरो बातों ही बीती गयो रे, तूने कबहु न राम कहो। हम लोगों की जिंदगी किस में बीतती है? बात करने में। अपनी बात, दूसरे की बात, गांव की बात, जिले की बात, देश की बात, विदेश की बात, बातें करते में पूरा जिंदगी खत्म। लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। ये नेता ऐसा खराब है तो वो नेता वैसा खराब है, तो फलाना ऐसा है, तो चिलाना ऐसा है, तो बगल वाली ऐसा है, तो फलाना ऐसा है, तो वो ऐसा है। इस दुनिया के चक्कर में बात करते करते पूरी जिंदगी हो रह जाती है, लेकिन हम भजन नहीं करते हैं। तूने कबहू न राम कहो। 12 बरस बलापन बीते, 12 साल तो लड़कपन में बीत जाता है सबका ना। 12 साल तक होश हवास नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 12 बरस बलापन बीते, अब 20 में जवान भयो, 20 साल में जवानी आ गई। जवान हो गए तो शादी ब्याह हो गया। अब 30 बरस माया के कारण जब शादी ब्याह बाल बच्चे हो गए तो चिंता बढ़ गई कि भाई अब कुछ कमाना चाहिए, कुछ पैसा अर्जित करना चाहिए। कमाएंगे नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे, पत्नी का खाएगी, बच्चे का खाएंगे। 30 बरस माया के कारण देश विदेश गयो और तूने कबहू न राम कहो। पूरा देश विदेश आदमी घूम लेता है ना। और वो सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 2-4% लोग जो हैं ठीक ठाक हैं सांसारिक दृष्टि से। अब उम्र 30 से ज्यादा हो गया तब बरस 40 आ ही गयो। जब 40 बरस आ गया
तो मोह पकड़ लिया। बरस 40 आए गयो तो नितनय मोह भयो। मोह हो गया पुत्र से, पत्नी से, अपने से, परिवार से ना। और काहे हो गया? बरस 40 आए गयो तो नितनय मोह भयो। धन अरुधाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो। अजन्म तेरी बातों में बीत गयो तूने कबहू न राम कहो। धन के बारे में सोचे लगने की कौन उक्ति लगाएं, कौन उपाय लगाएं कि 10 गो रुपया हो जाओ। धाम माने घर, कौन जुगाड़ लगाई, कौन उपाय लगाई कि एगो घर बन जाओ। धाम माने घर। पुत्र खातिर कौन उपाय करी कि बेटा हमार राजा हो जाओ। धन अरुधाम पुत्र के कारण निस्दिन सोच भयो। बहुत सोचने चिंताग्रस्त आदमी हो जाता है। तब तक 50 बरस आ गया। बरस 50 आई गयो तो कमर टेढ़ भयो। इतना न सोच हो जाता कि 50 बरिस आते आते लोग के कमर में, पैर में, ठेहुना में दर्द इतना हो जाता कि उठल बैठल बंद हो जाता नु। बरस 50 आई गयो तो कमर टेढ़ भयो। अब चला नहीं जाता है बुढ़ा बुढ़ी से। तो घर में पहले बहू आ जाती है तो बहू का कहती है, घर के बहुहर बोली बोले बुढ़वा मरी न गयो। अजन्म तेरी बातों में बीत गयो तूने कबहू न राम कहो। ये बुढ़ा बुढ़ी मर जाते सुनते सवाल करता है ना। आज जबकि नहीं जानती है कि एक दिन तो उसको भी बुढ़ा बुढ़ी बनना है कि नहीं। एक दिन तो सबको बनना है, हैं? आज हम जवान हैं, अब 50 साल के बाद हम बुढ़ा नहीं हो गए हैं। तो बुढ़ा बुढ़ी तो सबको बनना है, लेकिन समझ जाएगा तो डूबेगा ही। तो वैसा नहीं करेगा। समझेगा कैसे? जब भगवान का भजन में लगेगा और भगवान की कृपा होगी तब नु समझ में आएगा। खाली बात सुनने से नहीं होगा। जब तक भगवान के भजन में व्यक्ति नहीं लगेगा तब तक उसके दिमाग में ज्ञान की बात, वैराग्य की बात नहीं सूझेगा। अब बरस 60-70 के भीतर बाल सफेद भयो। 60-70 के बीच में बाल, दाढ़ी या बाल सब का हो जाला, उज्जल हो जाला। सबक के हो जाए नु। एक आदमी के ना सबक है, यह हिसाब किताब ईश्वर के तरफ से। बरस 60-70 के भीतर बाल सफेद भयो। और कफपित बात घेर लियो है। कब कफ घेर ली, कब पित्त बढ़ जाइए जा, छाती में जलन होखे लगी। कफ पित्त बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए। अब बात रोग इतना हो जाए कि चलल उठल बैठल सब बंद हो जाए ना। कफपित बात घेर लियो है तो नैनन नीर बहो और तूने कबहू न राम कहो ना। रहे तो एगो बेटी रहे, शादी कर दहलस, बेटी चल गई अपने घर है। अब बुढ़िया बीमार पड़ गई तो गांव के लोग आइल, औरत लोग, औरते के लगे औरत लोग ज्यादा आवेला। कहलो ए काकी राम राम कहो ना। ए मौसी राम राम कहो ना। तो कहलो ई बुढ़िया के देखे ना कितना भी है, एक मुँह से एको वाली राम राम ना निकल ना। दामाद के नाम रहे राम अयोध्या ना। तो लोग कहल तो दामाद के बुलावल जाओ, आए बुढ़िया से पूछा जाए कि तोरा दामाद के का नाम है, तो राम अयोध्या कही नु। तो एको वाली तो राम कह ना ना। तो दामाद आ गए, लोग पूछल बुढ़िया से कि हिनका के चिन्ह तारू। कहलस हाँ, का नाम है? तो ना बोलल, अपना लड़किया के नाम भ के कहलस
ना कि ये फुलेसरी के मालिक हवन, बाकी राम अयोध्या ना कहलस ना। लड़की के नाम धर के कह दे, संबोधन कर रहलस, लेकिन राम शब्द में आप अगर नहीं भी बोलेंगी राम राम तो आपको 4 आदमी कंधे पर उठाएगा ना, वो बोलते जाएगा, बोलेगा ना। आई की गतिया सबका होके के बा ना जी। कंधे पर चचरी का ठेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो सब काम आप करते हैं, लेकिन 2 मिनट भगवान का नाम नहीं ले सकते। यही सबसे विडंबना है। यही के महाराज जी हमारे कह रहे हैं कि जीवन बीता कहते कहते आद मध्य बेकार गंवाया। आद मने लड़कपन, मध्य मने जवानी, बेकार में घूम बीत गया। लड़कपन खेल में बिताया, जवानी मौज में उड़ाया, अब बुढ़ापा रो रो कर पछताया। कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। एगो कवि साहब के एगो भजन बा कि मेरो मन कब भजी हो सतनाम, सो मेरो मन कब भजी हो सतनाम। बालापन सब खेल गवायो, जवानी व्यापयो काम। लड़कपन खेल में बिता दिए, जवानी में काम कइला से फुर्सत नहीं है। बालापन सब खेल गवायो, जवानी व्यापयो काम। बूढ़ापन तन कांपन लागे। जब बुढ़ापा आ जाई तो शरीर कांपे लगेला। हाथे एगो लाठी ले लो बड़ा बूढ़ऊ, लेकिन हाथों कांपता, गोड़ों कांपता ना जी, पूरा देहिए कांपता, चलल नहीं खेजा। बूढ़ हो जाई तब बूढ़ भयो तन कांपन लागे, लटकन लागयो चाम। सो मेरो मन कब भजी हो सतराम। चमड़ा में सटल बनू और ही बूढ़ा